ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपना जो टॉपिक चला था चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसी का अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सॉल्व d2y by dx स्क्वायर माइनस प्लस 10x माइनस 3 cos x dy by dx प्लस 2y cos स्क्वायर x इक्वल्स टू cos s पर 4x। ना स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, d2y by dx स्क्वायर प्लस p dy by dx प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। लास्ट 4 मेथड के लिए आपको यही फॉर्म यूज करनी है। यहां से P, Q और R को आइडेंटिफाई कर लो। अपना P तो हो जाएगा 10x माइनस 3 cos x, Q की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x और R आ गया अपना cos s पर 4x। तो ये तो वैल्यू अपनी हो गई P, Q एंड R की। स्टार्ट कहां से करना है, Q1, और Q1 में की वैल्यू कहां से सेलेक्ट करनी, Q के साथ जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो ही अपनी Q1 की वैल्यू होगी। तो यहां Q1 क्या लेंगे हम, राइट 2। Q के साथ कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है 2, तो Q1 इक्वल टू क्या हो गया अपना 2। Q1 इक्वल टू है अपना Q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, Q1 की वैल्यू होगी 2 cos स्क्वायर x अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dz बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया cos स्क्वायर x और dz बाई dx इक्वल टू अपना हो जाएगा cos x। नाउ इंटीग्रेटिंग, वी गेट z इक्वल्स टू cos का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो z और x का जो रिलेशन है, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करना है तो x और z में एक रिलेशन चाहिए था। तो z और x के अंदर रिलेशन क्या है, z इक्वल्स टू sin x। ये तो हो गई वैल्यू q1 की, जिसको लेके अपन ने z कैलकुलेट किया है। उसके बाद अपन आ जाते हैं p1। p1 आपका था d2z बाई dx स्क्वायर प्लस p dz बाई dx अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। d2z बाई dx स्क्वायर यानी dz बाई dx का वापस से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस का sin x प्लस p की वैल्यू 10x माइनस 3 cos x 10x माइनस 3 cos x डेल z बाय डेल x अपना हो गया cos x अपॉन cos x का स्क्वायर। ना इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ रहा है माइनस का sin x प्लस का sin x और ये हो गया माइनस का 3 cos स्क्वायर x। साइन से माइनस साइन आपका कैंसिल आउट हो गया, cos स्क्वायर से अपना cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 3। P1 की वैल्यू आई है माइनस 3। तो ये डिफरेंट है अभी तक के न्यूमेरिकल में। अभी तक अपने जो न्यूमेरिकल देख किए थे वहां P1 जीरो आ रहा था, तो यहाँ P1 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 3। नाउ R1, R1 आपका हो जाएगा R अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। R की वैल्यू, R कितना है अपना 2 cos स्क्वायर x, सॉरी cos s पर 4x। R की वैल्यू cos s पर 4x अपॉन cos x का स्क्वायर डेल z बाई dx की वैल्यू। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बच रहा है cos स्क्वायर x। क्या आ रहा है आपका cos स्क्वायर x। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, z की फॉर्म में चाहिए थी, और z आपका है sin x। तो cos स्क्वायर x को अपन रिप्लेस करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x से। अब z की वैल्यू पुट कर दो, sin x इक्वल टू z, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस z स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ R1। तो ये आपकी वैल्यू आ गई P1, Q1 एंड R1। एक बार चेक कर लो इसे। नाउ द इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो गिवन इक्वेशन है वो किसमें रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अपन ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर लिया है, जिससे P1, Q1 और R1 की वैल्यूज आ गई है।
then the given equation is reduced into the form, then the given equation reduced into the form d2y by dz square plus p1 dy by dz plus q1 y equals to r1. वैल्यूज पुट करो, d2y by dz स्क्वायर, p1 की वैल्यू होगी -3 dy by dz, q1 अपन ने 2 लिया था, 2y equals to r1, 1 minus z square. This is the value of ठीक है। तो इक्वेशन रिड्यूस किस फॉर्म में होगी, d2y by dz स्क्वायर -3 dy by dz प्लस 2y 1 minus z स्क्वायर, और ये अपनी है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यानी CF एंड PI मेथड से इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। We can write this equation in the form d square minus 3d plus 2y equals to 1 minus z square, और यहाँ जो d है डिनोट कर रहा है d by dz को। ऑक्सिलरी इक्वेशन CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, d को m से रिप्लेस कर देंगे, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। -3 के ऐसे दो पार्ट जो मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 2 दे, m-1 और -2, -1 और -2, तो अपने रूट्स आ जाएंगे m इक्वल्स टू 1 and 2। रूट्स क्या आ गए, m इक्वल्स टू 1 and 2, तो अपना CF हो जाएगा C1 e रेज़ पावर z प्लस C2 e रेज़ पावर 2z, और z की वैल्यू क्या आई थी, रिलेशन जो अपन ने निकाला था, z था आपका sin x के इक्वल, तो ये आपका हो जाएगा C1 e रेज़ पावर sin x प्लस C2 e रेज़ टू द पावर 2 sin x। ये तो अपना हो गया CF, ठीक है। CF के बाद हमें सेकंड पार्ट इसका कैलकुलेट करना है PI। नाउ फॉर PI, for PI 1 upon FD into Q, FD की वैल्यू है 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, और Q जो राइट हैंड साइड वैल्यू है वो है अपनी 1 माइनस जेड स्क्वायर। ना 1 माइनस जेड स्क्वायर कौन से फॉर्म में आ गया, ये 1 माइनस जेड स्क्वायर अपना एल्जेब्रिक फॉर्म है। तो बाइनोमियल एक्सपेंसेस से इसे ओपन करना है, तो सबसे पहले अपन को 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो यहां से सबसे लोएस्ट डिग्री की टर्म कॉमन आ जाएगी 2, 2 को कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर वाले पार्ट से आपको 2 कॉमन लेना है 1/2, और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 3d/2 का होल इनवर्स। नाउ जेड स्क्वायर को अपन मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार कर सकते हैं, यानी हमें डी स्क्वायर की टर्म यहां से कलेक्ट करनी है। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन से आपको डी स्क्वायर की टर्म कलेक्ट करनी है, तो 1/2 1 प्लस एक्स की पावर -1, बाइनोमियल एक्सपेंशन अपन को यूज करना है, तो 1 माइनस एक्स डी स्क्वायर माइनस 3d/2 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 3d/2 का होल स्क्वायर। यहीं तक ओपन करना है, क्योंकि दो ही बार अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसे। 1 माइनस जेड स्क्वायर 1/2, नाउ डी स्क्वायर की टर्म यहां से कलेक्ट कर लो, ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस का 3d/2 माइनस डी स्क्वायर बाई 2। अब यहां से भी आपको डी स्क्वायर की टर्म चाहिए, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर डी रेज़ पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab डी क्यूब की टर्म आएगी, प्लस बी स्क्वायर यानी 3d स्क्वायर 3d का होल स्क्वायर यानी 9d स्क्वायर बाय 4। तो ये आपका हो गया 1/2 1 प्लस 3/2d माइनस डी स्क्वायर बाय 2 और 9/4, दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम तो आपका 4 आ जाएगा, 9 माइनस 2 7/4 प्लस का 7/4 डी स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर। नाउ से मल्टीप्लाई करो,
1/2 1 into 1 minus z square 3/2 डिफरेंशिएशन माइनस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा माइनस का 2z प्लस 7/4 डी स्क्वायर माइनस 2z का वापस अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा अपना -2 इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/2 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस का 3z 2 से 2 कैंसिल और ये आपका हो गया माइनस का 7/2 माइनस का 7/2 और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसे 1/2 1 माइनस 7/2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 7/2 अपना हो जाएगा माइनस का 5/2 तो माइनस जेड स्क्वायर माइनस 3z माइनस 5/2 वैल्यूज पुट कर दो जेड की आपका जेड आ रहा था जेड क्या आ रहा है साइन एक्स तो ये अपना हो जाएगा माइनस कॉमन आ जाएगा माइनस का 1/2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5/2 तो अपना पी आया है माइनस का 1/2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5/2 तो अपना कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई दोनों को ऐड कर दो तो अपना आंसर हो जाएगा y इक्वल्स टू सी एफ अपना आया था c1 e रेस पावर साइन एक्स प्लस c2 e रेस पावर 2 साइन एक्स और पी आई अपना आ रहा है माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 3/2 साइन एक्स और माइनस का 5/4 दिस इज द आंसर ऑफ गिवन न्यूमेरिकल तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना क्वेश्चन नंबर सेकंड तो अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आरटी 2012 के अंदर आया था सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड इसकी 0 है सबसे फर्स्ट हमें चेक करना है कि ये चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हो सकता है या नहीं तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है जब अपन इसको जनरल फॉर्म या एक्सटेंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इससे डिवाइड कर देंगे तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो q के साथ हमारे पास स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए यहाँ पे q के साथ स्क्वायर की टर्म इट मींस चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला मेथड अपन यूज कर सकते हैं तो यहां पर p की वैल्यू आपकी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर q की वैल्यू आ रही है 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और r की वैल्यू है 0 तो q1 सेलेक्ट करो q1 जो q के साथ कांस्टेंट है 4 तो यहां हमारे q1 की वैल्यू हो गई 4 q1 इक्वल्स टू q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर तो q1 की वैल्यू होगी 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर 4 से आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा dz बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जिसे हम लिख सकते हैं dz बाई dx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर नाउ इंटीग्रेटिंग z इक्वल्स टू अपना आ जाएगा tan इनवर्स x z इक्वल्स टू tan इनवर्स x और d2z बाई dx स्क्वायर भी निकाल लेते हैं d2z बाई dx स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, ये अपनी d2z/dx² की वैल्यू। तो यहां से हमारा z और x के बीच में रिलेशन आ गया, z इक्वल्स टू tan इनवर्स x, और q1 की वैल्यू अपनी आई है 4, q1 की वैल्यू 4। अब हमें चाहिए p1। p1 के लिए फॉर्मूला था d2z/dx² प्लस p dz/dx अपॉन q dz/dx का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, d2z/dx² की वैल्यू माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस p की वैल्यू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dz/dx की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dz/dx 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ना ये माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये प्लस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो p1 अपना आ गया 0, p1 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब चाहिए लास्ट r1 की वैल्यू, और r1 था r अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, बट r तो अपना ऑलरेडी 0 है, तो r1 की वैल्यू भी क्या हो गई 0। Hence the given equation is reduced into the form d2y/dz² plus p1 dy/dz plus q1y equals to r1। वैल्यूज पुट कर लो, d2y/dz², p1 की वैल्यू आपकी आ रही है 0, q1 अपना आया है 4, और r1 की वैल्यू है 0, और ये है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में d² माइनस 4y इक्वल्स टू 0, जहां d जो है वो डिनोट कर रहा है d/dz को। d किसको डिनोट कर रहा है d/dz को। ऑक्सिलरी इक्वेशन m² माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो m इक्वल्स टू अपना हो गया प्लस माइनस 2, रियल और डिफरेंट रूट है, तो अपना CF आ जाएगा C1 e रेज़ पावर 2z प्लस C2 e रेज़ पावर माइनस 2z। CF क्या गया ओके, यहां मिस्टेक है, प्लस का 4 है अपना Q1 प्लस 4, तो ये m² प्लस 4 हो जाएगा, तो अपना m की वैल्यू हो जाएगी m इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। कॉम्प्लेक्स रूट है, कौन से रूट है अपने कॉम्प्लेक्स, ना कॉम्प्लेक्स रूट है तो रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट यहां हो गया अपना 2, तो अपना CF आ जाएगा e रेज़ पावर 0 z C1 cos बीटा, बीटा की वैल्यू 2 cos 2z प्लस C2 sin बीटा, तो अपना CF z की फॉर्म में हो जाएगा e रेज़ पावर 0 z की वैल्यू तो 1 हो गई, C1 cos 2 z की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस C2 sin 2 tan इनवर्स x। ना इस केस में PI अपना क्या हो गया 0, क्योंकि राइट हैंड साइड वैल्यू 0 है। Hence the required solution is y equals to CF plus PI, दोनों को ऐड कर दो, y equals to C1 cos 2 tan inverse x plus C2 sin 2 tan inverse x। तो ये है इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम किसी को? तो अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स dy by dx प्लस y इक्वल टू 4 cos log 1 प्लस एक्स। नाउ ये जो फॉर्म है ये होमोजेनियस फॉर्म भी है, जिस ऑर्डर की डेरिवेटिव है उसी ऑर्डर का लीनियर फंक्शन उसके साथ मल्टीपल में, तो ये अपना होमोजेनियस फॉर्म में भी है। बट यहाँ हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कर रहे हैं, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन, we can write this equation as d2y by dx square plus 1 upon 1 plus x dy by dx plus 1 upon 1 plus x का whole square into y equals to 4 cos log 1 plus x upon 1 plus x का whole square। तो यहां से p की वैल्यू तो आपकी आ गई 1 upon 1 plus x, q की वैल्यू 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर, और r की वैल्यू 4 cos log 1 plus x अपॉन 1 plus x का होल स्क्वायर। नाउ q1 से स्टार्ट करना है, q स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड अपन यूज कर सकते हैं। q1 इक्वल टू अपना था q अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर। q1 क्या सेलेक्ट करेंगे, q के अंदर जो कांस्टेंट पार्ट है यानी 1, तो ये होता है q1 की वैल्यू आपकी होगी 1, तो 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर। तो dz by dx अपना आ गया यहां से dz by dx का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं dz by dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z इक्वल टू हो जाएगा log 1 प्लस एक्स। तो जब अपन होमोजेनियस से पुट करते हैं तब भी z की वैल्यू यही आती है। अगर किसी को याद हो ये न्यूमेरिकल अपन ने जब किया था, होमोजेनियस से जब सॉल्व करते हैं तो z इक्वल टू log 1 प्लस एक्स की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर भी जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं तो z और x के अंदर जो रिलेशन है वो यही है, z इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। और d2z by dx स्क्वायर अपना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो q1 तो अपना 1 आ गया है, अब चाहिए अपन को p1 की वैल्यू। तो p1 आ जाएगा p1 इक्वल टू d2z by dx स्क्वायर प्लस p dz by dx अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर। d2z by dx स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस p 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू dz by dx, वो भी आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ही आया है, dz by dx का होल स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, और ये माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी p1 इस केस में भी अपना जीरो आ रहा है। तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल में जीरो आया है पर नेसेसरी नहीं है जीरो। r1 की वैल्यू r अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर, r आपका है 4 cos log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, dz by dx की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपना आ गया 4 cos log 1 प्लस एक्स बच रहा है। बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो log 1 प्लस एक्स की वैल्यू होगी z, तो ये अपना हो गया 4 cos z। क्या हो गया अपना 4 cos z। Hence the equation is reduced into the form d2y by dx square
प्लस P1 dy by dx dy by dz प्लस Q1 y इक्वल टू R1। वैल्यूज पुट कर देते हैं। d2y by dz स्क्वायर, P1 अपना 0 आ रहा है, Q1 की वैल्यू 1, तो R1 आ रहा है 4 cos z, और ये अगेन अपनी कौन सी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसे हम लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू 4 cos z, जहां d जो है आपका डिनोट कर रहा है d बाय dz को। ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो अपना CF आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट है तो CF अपना हो जाएगा e रेस पावर 0x, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। अगर कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं तो इसे कंपेयर करेंगे अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई और बीटा आ रहा है आपका 1, तो ये आपका हो गया x की जगह यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, z, तो ये आपका हो जाएगा e रेस पावर 0z c1 cos z प्लस c2 sin z। नाउ z की वैल्यू पुट कर दो, z की वैल्यू z इक्वल टू क्या अपना log 1 प्लस x, तो CF अपना आ जाएगा c1 cos log 1 प्लस x प्लस c2 sin log 1 प्लस x। pi की वैल्यू 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू, 1 अपॉन एफ डी, डी स्क्वायर प्लस 1 इज द वैल्यू ऑफ एफ डी, क्यू राइट हैंड साइड वैल्यू 4 cos z। ना cos pi का केस नंबर सेकंड में आता है, जहां डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से, और यहाँ पे a की वैल्यू है 1, तो डी स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा -1 से, -1 स्क्वायर यानी -1, और -1 प्लस 1 क्या हो गया 0, जो टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पे अपना लिमिटिंग केस अप्लाई होगा एल हॉस्पिटल रूल, डी के रेस्पेक्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डी ऑलरेडी डेरिवेटिव है, तो उसके रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन होगा तो कांस्टेंट वैल्यू का तो हो जाएगा 1 का तो हो जाएगा इंटीग्रेशन z, और डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट हो गया 2d 4 cos z, 2 से 4 गया 2 टाइम्स, नाउ 2z 1 by d, किसका इंटीग्रेशन करना है, cos का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन हो गया sin, तो 2z sin z, वैल्यूज पुट कर दो, z इक्वल टू है अपना log 1 प्लस x, तो 2 log 1 प्लस x sin log 1 plus x, this is the value of pi, hence the required solution is y equals to cf plus pi, दोनों को ऐड कर देते हैं, y equals to c1 cos log 1 plus x plus c2 sin log 1 plus x plus 2 log 1 plus x sin log 1 plus x, this is the required solution of the given numerical। तो आज की क्लास में अब यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है। तो आज ये अपना मेथड जो है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर।